जय माता दी दोस्तों, रहस्यमयी चैनल में आपका स्वागत है। और आज की जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो कहानी बड़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि एक बंदर की कहानी है। एक गांव था। उस गांव में एक छोटा सा परिवार था जिसमें एक बुढ़िया और उसके 2 बच्चे थे। इसमें एक लड़का और एक लड़की। इस परिवार में बड़ी गरीबी थी। अगर किसी तरह शाम का खाना मिल जाता तो सुबह का खाना नहीं मिल पाता था। बीच बीच में कई दिन तो ऐसे भी हुआ कि बिना खाए पिए ही सारा दिन और सारी रात रहना पड़ा। अपने घर की हालत देखकर लड़का अपनी माँ से एक दिन बोला, माँ कुछ पैसे का व्यवस्था करो जिससे हम बंदर खरीद के ले आएंगे और उससे मदारी का खेल दिखाकर जो आमदनी होगी उससे अपने घर का खर्चा और गुजारा चलेगा। तब उसकी माँ कहीं से इधर उधर से उधार चाहे जैसे लेकर अपने लड़के को कुछ पैसे देती है और वो एक बंदर और एक बंदरी खरीद के ले आता है। वो घूम घूम कर मदारी का काम करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे आमदनी अच्छी होने लगी। इसी बीच घर की हालत सुधर गई और वो सब बड़े बढ़िया तरीके से रहने लगे। तब लड़का एक दिन सोचता है कि क्या बंदरों का खेल दिखाने में कुछ रखा नहीं है, ऐसा करते हैं कुछ बड़ा काम करते हैं। इसलिए अपनी माँ से कहता है, माँ हमें शहर जाना है और रास्ते में खाने के लिए आप चूरा भूजा का व्यवस्था कर दो ताकि रास्ता ठीक तरीके से कट जाए और हम शहर जाके कुछ पैसे कमा के आएंगे। तब उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटा, मैं कर देती हूँ। तब उसकी माँ उसका सामान पैक करके तैयारी बनाकर उसको शहर भेज देती है और वो कमाने के लिए शहर चला जाता है। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद वो मुड़ के वापस नहीं आता और धीरे धीरे ये लोग फिर गरीब के गरीब बनते जा रहे थे। एक दिन अचानक बंदरी की तबीयत खराब होने के कारण वो मर जाती है। तो उसकी लड़की कहती है, माँ बंदरी तो मर गई है, इसका क्या करें। तब उसकी माँ बोली, बेटा इसको ले जाके किसी गड्ढे में फेंक या, ये हमारे किसी काम की नहीं है। तब वहीं बगल में बंदर बैठा हुआ सारा बात सुन रहा था। फिर कुछ दिन बीतने के बाद बंदर बोला, माँ मुझे भी चूरा भूजा दे दो, हम भी जाएंगे कमाने। आपका एक बेटा गया वो वापस नहीं आया, हम कमाकर ज़रूर लाएंगे। तब उसकी माँ बोली, अरे बेटा तू कहाँ से कमा के ले आएगा, तू तो बंदर का जात है, तू तो खुद दूसरे के भरोसे जी रहा है। अच्छा चल ठीक है, मैं तुझे चूरा भूजा ले आके देती हूँ, तू जा। तब वो बंदर एक गमछे में अपना चूरा भूजा रखकर और निकल जाता है और जाते जाते एक जंगल में जाता है। जो वो जंगल बहुत विशाल था। उस जंगल में एक तरकुल का पेड़ होता है। उसी तरकुल के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है। तभी एक व्यापारी उसी रास्ते से गुजर रहा था और उसे बहुत भूख और प्यास लगी थी। भूख प्यास के कारण वो बिल्कुल व्याकुल हो चुका था और उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी बंदर उसके सामने जाता है और बोलता है, क्या बात है भाई साहब, आप तो बहुत व्याकुल नज़र आ रहे हैं। व्यापारी बोला, इस जंगल में चलते चलते कई दिन बीत गए हैं, जो हम साथ में खाना ले आए थे वो भी ख़त्म हो चुका है और भूख के मारे मुझे चला नहीं जा रहा है। तब बंदर बोला, बस इतनी सी बात, ये लो भाई हमारे पास चूरा भूजा पड़ा हुआ है, तुम खाओ और अपनी थकान दूर करो। तब व्यापारी खाने के लिए बैठ जाता है। तब बंदर बोलता है, भाई तुम काम क्या करते हो। तब व्यापारी बोला, भाई हम व्यापारी हैं, हम इधर से सामान खरीद के उधर बेचते हैं, हमारा यही काम है। बंदर बोला, भाई झोले में क्या रखे हो। तब बंदर बोला, भाई झोले में क्या रखे हो। तब व्यापारी बोला, भाई थोड़े बहुत जेवर हैं, ये ले जाके मैं गांव में बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। तब बंदर बोला, भाई हम जेवर देख सकते हैं। व्यापारी बोला, देख लो। जेवर देखने लगा। थोड़ी देर देखने के बाद फिर बंदर बोला, भाई पहन भी सकता हूँ इसको। तब व्यापारी बोला, यार तुम तो हमारी इतना मदद किए हो, तो तुम्हारा मन है तो पहन लो। उसके बाद बंदर सारा जेवर पहन लेता है। तब बंदर बोला, भाई थोड़ा सा नाच कूद कर सकते हैं। तब व्यापारी बोला, ठीक है भाई, यहीं हमारे सामने नाच कूद कर लो। और वो नाचते कूदते हुए फिर तरकुल के पेड़ पर चला जाता है
और व्यापारी वहाँ अपना खा कर उसका इंतज़ार करने लगा कि अब बंदर नीचे आएगा और हमारा सामान देगा, हम लेके वापस जाएंगे। ऐसे करते करते सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, बंदर नीचे नहीं आया। तब व्यापारी आवाज़ लगाता है, बंदर भाई नीचे आ जाओ, हमें जाना है। बंदर बोला, नहीं भाई हम नीचे नहीं आएंगे, पहले जो हमारा तुम खाए हो वापस ले आके दो, तब हम नीचे आएंगे। व्यापारी सोचने लगा, यार हम तो अजीब चक्कर में पड़ गए, इस जंगल में इसका जो खाया हूँ कहाँ से ले आके दूंगा। अगर हमारे पास खाने पीने का सामान रहा होता तो इसका क्यों खाए होते। फिर बड़ी देर तक सिफारिश करता रहा लेकिन बंदर नीचे नहीं आया। हार मानकर फिर व्यापारी वहाँ से चला जाता है। तब बंदर इधर उधर ताक झांक लगाकर नीचे उतरता है और अपने घर जाता है। और घर जाने के बाद बुढ़िया को सारा जेवर सौंप देता है। कहता है, देख माँ, एक तेरा बेटा है जो अभी तक कुछ नहीं कमा के ले आया। इतने दिन हो गए हुए, और देखो हम तो 2 ही 4 दिन में इतने जेवर कमा के ले आए हैं। बुढ़िया बड़ी खुश होती है और उसको अपने बेटे जैसा प्यार देने लगती है। थोड़े दिन टाइम बीतने के बाद फिर बंदर कहता है, माँ थोड़ा और चूरा भूजा ले आके दे दो और हम फिर जाएंगे कमाने के लिए। तब उसकी माँ बड़े खुशी से थोड़ा का समझ लो अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा चूरा भूजा ले आके उसको बोरी में बांध के दे देती है और कहती है, बेटा ले जा तू और जल्दी घर वापस आना। तब बंदर फिर उसी तरह उसी जगह जाकर उसी पेड़ पर बैठ जाता है और किसी न किसी व्यापारी का इंतज़ार करने लगता है। थोड़े दिन बीतने के बाद एक व्यापारी अपने घोड़े से सवार होके आ रहा था। वो भी उसका मुंह सूखा हुआ था, वो भी बहुत भूखा था। तभी बंदर उसके सामने आकर उससे पूछता है, क्या बात है व्यापारी भाई, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है। तब व्यापारी बोला, हम 3-4 दिनों से भूखे हैं और इस जंगल में कोई व्यवस्था नज़र नहीं आ रहा है खाने पीने का। तब बंदर बोला, बस इतनी सी बात, आओ बैठो हम तुझे खाने को देते हैं। तब व्यापारी उतरकर बंदर के साथ जाके बैठ जाता है और बंदर ने उसको खाने को दे दिया। और खाते खाते बंदर पूछता है, भाई तुम कहाँ से आ रहे हो। तब व्यापारी बोला, भाई हम तो व्यापारी हैं, व्यापार करके आ रहे हैं। तब बंदर बोला, अगर आप व्यापारी हो तो आपके पास सामान क्या है। तो व्यापारी बोला, नहीं भाई आज तो हमारे पास सामान कुछ भी नहीं है, हमने सारा सामान बेच दिया है। बंदर बोला, तब तो आपके पास पैसे बहुत होंगे। तब व्यापारी फिर बोला, भाई हम व्यापारी हैं, सामान बेचकर दूसरे सामान के लिए पैसे देकर वहीं चले आए हैं। आज हमारा हाथ बिल्कुल खाली है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना सामान है ना पैसा है। तब खाने के बाद व्यापारी बोला कि भाई अब मैं चलता हूँ। बंदर बोला कि जो तुम हमारा खाए हो ना वो सारा ले आके दे दो, फिर तब जाना, नहीं तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। व्यापारी बोला, अजीब मुसीबत है यार, पहले खिलाते हो ऊपर से दोबारा मांगते हो, तो फिर खिलाए क्यों। तब बंदर बोला, देखो तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए हम तुम्हें खिलाए। अब तुम्हारी भूख मिट गई है, इसलिए अब वापस करो, जहाँ से मर्जी मेरा ले आकर दो, तब यहाँ से जाओ, नहीं तो हम तुझे जाने नहीं देंगे और तुम्हें अपने साथ ही रखेंगे। अब बड़ी देर सोचने के बाद व्यापारी बोला, चलो ठीक है तुम अपने पास ही रख लो, क्योंकि हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम अपने पास ही रख लो। तब बंदर और वो घोड़ा और व्यापारी एक साथ रहने लगे। अब बंदर घोड़े पर बैठ जाता और व्यापारी घोड़े का रस्सी पकड़कर आगे आगे चलता, घोड़ा पीछे पीछे, और घोड़े के पीठ पर बंदर बैठा होता था। ऐसे ही जाते जाते रास्ते में एक औरत कुएं से पानी निकाल रही थी। तब बंदर उसको देख के बोला, भाई वो रस्सी और बाल्टी मुझे ले आके दो। तब व्यापारी बोला, नहीं भाई हम नहीं ले आके दे सकते, ना ही हमारे पास पैसे हैं ना ही कुछ है, और वो फ्री में ऐसे थोड़ी न देने वाली, अगर कहीं एक बाल्टी खींच के मार देगी तो हम कुएं में गिर जाएंगे। ऐसा करो तुम ही जाके ले लो। तब बंदर बोला, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें व्यर्थ में अपने पास रख लिया हूँ, चलो ठीक है मैं ही जाके ले लेता हूँ। तब उस बंदर ने उस औरत के सामने जाकर कूद के खींच जैसा दांत बना के उसको डराता है, और वो औरत अपनी बाल्टी और रस्सी छोड़ के वहीं भाग जाती है। तब बंदर कहता है, लो व्यापारी उठा लो रस्सी और बाल्टी, मिल गई ना, और घोड़े में बांध लो और आगे चलते हैं।
फिर जाते जाते एक जगह गांव में बारात आई हुई थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले के ज़माने में जो बारात आती थी तो एक चौकी पे बैठ के ढोलकिया ढोलक बजाता था, हारमोनिया वाला हारमोनिया बजाता था। ऐसे ही उस बारात में हो रहा था। दिन का टाइम था। तभी बंदर बोलता है, व्यापारी भाई जाओ वो ढोलक उससे मांग के लेके आओ और उस ढोलक की हमें ज़रूरत है। तब व्यापारी बोलता है, अबे साले मैं जाऊंगा उनसे मांगने के लिए या छीनने के लिए, वो इतने लोग हैं कि अगर एक एक झापड़ भी मारेंगे तो हम मर जाएंगे। ऐसे फ्री में थोड़ी ना कोई दे देगा। तब बंदर बोलता है, तुम किसी काम के नहीं हो, मैं ही जाता हूँ। तब बंदर पीछे से एक पेड़ पर चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद अचानक ही चौकी के बीचों बीच कूदता है और खींच जैसा दांत निकालता है। सारे लोग डर के वहाँ से भाग जाते हैं। भागने के बाद तब बंदर ढोलक और हारमोनिया दोनों उठा लेता है और व्यापारी से कहता है, इसको भी घोड़े पे रखो और चलो आगे चलते हैं। फिर दोनों जाने लगते हैं और जाते जाते रात हो जाती है। फिर जंगली एरिया आ जाता है और उस जंगल में एक खंडहर जैसा महल था। उस महल में जाते हैं। तब व्यापारी कहता है, बंदर भाई इस खंडहर में मत चलो, हो सकता है इसमें भूत प्रेत चाहे जानवर होंगे, हम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, खा जाएंगे। तब बंदर बोला, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, हम हैं ना तुम्हारे साथ। तब व्यापारी अपने मन में सोचा, साला जानवर है, जानवर के जैसा ही सोचेगा ना, इसको तो नहीं डर है, हमको तो बहुत डर है, हमारे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे अगर हमें कुछ हो गया तो। लेकिन मजबूर था, उसके साथ जाना ही पड़ा। और जाते जाते उस खंडहर में चले जाते हैं। उसके अंदर घुसने से देखते हैं कि एक 2 मंजिल जैसा मकान है। नीचे बिल्कुल कूड़ा कचरा जैसा पड़ा हुआ था। तो बंदर कहता है, नीचे बड़ी गंदगी है, चलो ऊपर वाले हिस्से में चलते हैं। तो दोनों ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाते ही देखते हैं कि उसमें एक राक्षसी बैठी हुई है। उसके बड़े बड़े दांत, डरावने चेहरे देख के भी उसको डर लगता था। व्यापारी तो उसको देखकर बिल्कुल सन्न-मन रह गया। तब बंदर बोला, अरे भाई डरते क्यों हो, ये हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, अपने पास तो इतने हथियार हैं कि वैसे ही ये डर के भाग जाएगी। तब वो राक्षसी बोली, हमारे पास बहुत सॉरी यार, थोड़ी सी गलती हो गई। तब वो राक्षसी बोली, तुम्हारे पास कौन सा हथियार है। तब बंदर बोला, हमारे पास ये देखो बाल्टी रस्सी पड़ी हुई है और ये ढोलक। रस्सी और बाल्टी के बीच में तुझे बांध देंगे और ढोलक बजाना शुरू करेंगे, तू अपने आप डर के भाग जाएगी। तब वो राक्षसी बोली, मैं इससे डरने वाली नहीं हूँ। तब बंदर ने ज़ोर ज़ोर से ढोलक बजाना शुरू किया। तब राक्षसी चिल्लाते हुए बोली, चुप करो, बंद करो इसे, नहीं तो ऊपर हमारे पिताजी सोए हुए हैं, जाग जाएंगे तो तुम लोगों को मार डालेंगे। तब बंदर बोला, हम तेरे पिताजी को भी इसी में बांध देंगे। और ढोलक को बजाता ही रहा। ये ढोलक की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से सुन के उसका बाप ऊपर सो रहा था और सोते हुए जागता है और वो सोचता है कि लगता है किसी राजा ने या चढ़ाई कर दिया है, इसलिए वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। अब बचती है राक्षसी। तब बंदर बोला, देखो हमारे पास इतना भयानक हथियार है कि तेरे बाप को हमने भगा दिया, अब बची है तू, तुझको भी भगा देंगे। तब राक्षसी बोली, ऐसा मत करो, ऐसा करो हम तीनों एक साथ रहते हैं इसी खंडहर में। तब बंदर कहता है, चलो ठीक है। अब तीनों वहीं रहने लगते हैं। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन, ऐसे करते करते हफ्ता बीत जाता है। अब बंदर की आदत इतना ख़राब हो गई थी कि वो राक्षसी थी, वो भी परेशान थी और वो जो व्यापारी था वो भी परेशान था। तब एक दिन मौका पाकर व्यापारी ने राक्षसी से कहा, ऐसा करते हैं इस बंदर को नदी के किनारे ले जाकर मार देते हैं और नदी में फेंक देते हैं, इससे हमको भी छुटकारा मिल जाएगा और तुम्हें भी छुटकारा मिल जाएगा। तब राक्षसी बोली, चलो ठीक है। ये बातें कहीं से बंदर सुन रहा था। उनके प्लान के मुताबिक वो चल देते हैं सब नदी के किनारे। तब व्यापारी बोला, ऐसा करते हैं चलो नदी में पानी पीते हैं और पानी पी के फिर आगे चलते हैं। तब तीनों राजी हो जाते हैं और पानी पीने के लिए नदी के किनारे पहुंचते हैं। ज्यों ही नदी के किनारे पहुंचते हैं तो देखते हैं नदी में एक हीरा बहा हुआ चला आ रहा है।
उस हीरे को उठाते हैं और उसी रास्ते पर चल देते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद फिर एक हीरा मिलता है। ऐसे करते करते चले जाते हैं और हीरा उनको मिलता जाता है कि थोड़ी दूर जाने के बाद देखते हैं कि एक लड़के का मरा हुआ शव वहाँ पड़ा हुआ था और उस मरे हुए आदमी के हाथ से खून निकल रहा था, जो हाथ पानी के अंदर था। जैसे जैसे खून एक एक बूंद चूता उससे हीरा बनता जाता और उसके पास पहुंचकर देखते हैं कि जितना इसके हाथ से खून नीचे गिर रहा है उतने ही हीरे बनते जा रहे हैं। और लड़के के बगल में 2 लक्कड़ पड़ी हुई थी। वो लक्कड़ कुछ अजीब तरह का दिखाई दे रहा था। तब व्यापारी वो राक्षसी से पूछता है, ये लक्कड़ कैसा है? ये रहस्यमयी लक्कड़ है। इसमें एक जीने वाली है तो दूसरा मारने वाली है। अगर इसमें से पहले टाइम में अगर इसको छुआ देते हैं लक्कड़ को, इससे स्पर्श करा देंगे तो ये जी सकता है। अगर कहीं मरा हुआ उसको स्पर्श कराएंगे तब ये मरा ही रह जाएगा। इसमें हमको नहीं पता है कि कौन सा जीने वाली लकड़ी है और कौन सा मारने वाली लकड़ी है। तब व्यापारी कुछ देर सोचते हुए क्या किया, एक लकड़ी उठाता है और वो बंदर को छुआ देता है और बंदर वहीं तुरंत मर जाता है। तब दूसरी लकड़ी उस राक्षसी ने उस लड़के को छुआती है और वो लड़का जिंदा हो जाता है और उठ के खड़ा हो जाता है। और अब व्यापारी अपने घर को चला जाता है, लड़का भी जिंदा हो जाता है और राक्षसी को भी उस बंदर से मुक्ति मिल जाता है। अब कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में हमें बताएं कि कहानी कैसी लगी। नमस्कार।